सोनपुर गांव में हरिहर का नाम मेहनती किसान के रूप में जाना जाता था। 4 बीघा जमीन, 2 बैल, एक कच्चा घर, बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। हरिहर बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत में खुशी नहीं थी। उसकी पहली पत्नी की मौत के बाद घर सूना हो गया था। छोटी सी बेटी गौरी माँ के बिना जैसे अचानक बड़ी हो गई थी। सौतेली माँ न जाने गौरी को प्यार न करे, इस वजह से वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन गांव वालों के समझाने पर हरिहर ने दूसरी शादी की, धनिया से। धनिया अपने साथ अपनी बेटी रानी को लेकर आई। शुरू के कुछ महीने सब ठीक ठाक चले, लेकिन जैसे ही घर की जिम्मेदारियां बढ़ी, धनिया का असली स्वभाव सामने आने लगा। सुबह होते ही गौरी कुएं से पानी निकलना, खाना बनाना, इन सब काम में व्यस्त हो जाती है। रोज की तरह आज भी गौरी अपने काम में व्यस्त थी। तभी उसकी सौतेली माँ वहां आती है और फिर ताना मारते हुए बोलती है, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। तेरे कारण मेरा सिर शर्म से झुकता है। मेरी बेटी रानी को देख, हर काम में तुझसे बेहतर है। तू अनपढ़ गवार कहीं की, मेरे सर पर बोझ है। चल जाके कपड़े धो अब। गौरी चुप रहती। आज गौरी को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। गांव में लड़कियों की चुप्पी को लोग आदत समझ लेते हैं, दर्द नहीं। इतने में वहाँ रानी आती है। एक पूछती है, अरे माँ, क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? उस बेचारी पर चिल्लाकर क्या होगा? आपको तो पता है वो अनपढ़ है। चलो अब शांत हो जाओ, मैं दीदी के साथ काम करवा दूंगी। माँ, आप दीदी को दिन भर क्यों डांटती रहती हो? धनिया प्यार से जवाब देती है, अरे मेरी बच्ची, तू क्यों काम करेगी? देख कितनी दुबली पतली हो गई है। तू चल जाके आराम कर। गौरी तो खा खा के फैलती जा रही है। इसको काम करने दे, इसकी कसरत होगी थोड़ी। रानी के लिए धनिया का दिल बिल्कुल अलग था। उसके हाथ में कभी झाड़ू नहीं आई। खेत की तरफ जाना तो दूर, वो सिर्फ आईने में खुद को देखती। हरिहर सब देखता था। दिन में खेतों में हल चलाता, रात को खाट पर करवटें बदलता हुआ सोचता। एक दिन वो दुखी मन से खेत के किनारे बैठे रामू काका से बोला, काका, समझ नहीं आता क्या करूं। बेटी को रोज जलते देखता हूं। मैंने शादी ये सोचकर की थी, वो मेरी बेटी गौरी का ध्यान रखेगी, पर वो तो दिन भर उससे काम करवाती है और तने अलग मारती है। हरिहर बेटा, सौतेली ममता पत्थर होती है, पर बाप का दिल कमजोर नहीं होना चाहिए। तू अगर इतना कमजोर बनेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। मर्द बन। घर जाकर उसे बोल दे कि अगर यही सब चलता रहा तो उसे घर से बाहर निकाल देगा। अब हमारे वाली को ही देख लो, जब से आई है सर पर चढ़कर बैठ गई है। मैं तो भुगत भोगी हूं, तू मेरे जैसा मत बन। दूसरे दिन हरिहर जब खेत में जा रहा था, तो वहाँ पंचायत में बैठे कुछ बुजुर्गों ने हरिहर को रोक लिया। अरे हरिहर, कह रहा है तनिक, जरा थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ। जब से शादी करी है हमें तो भूल ही गया। अरे ठाकुर जी, क्या बात कर दी। वो तो बस फसल कटने का मौसम है, तो टाइम ही नहीं मिलता। और बता भाभी जी, कैसी है? सुना है आजकल तो कुछ परेशान है। घर में सब ठीक तो है ना? अरे बस क्या बताओ, तुम ही सब लोगों ने समझाया था कि दूसरी शादी करोगे तो वो गौरी का ख्याल रखेगी, पर धनिया तो सिर्फ गौरी को बेइज्जत करती रहती है। अरे भाई, अच्छा ऐसा क्या? पत्नी को जरा कंट्रोल में रखा, वरना वो सर पर तबला बजाने लगे हैं। नियंत्रण में नहीं रखना चाहता, पर धनिया को भी समझना चाहिए। घर की बात घर में ही सुलझा लो। औरत को थोड़ा सख्त होना पड़ता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शादी करने के लिए भी तो हम गांव वालों ने ही कहा था इसे। या अब कह रहे घर की बात घर में सुलझा लो। हर सलाह अधूरी थी। कोई भी उसकी बेटी के आंसू नहीं देख रहा था। हरिहर दुखी होकर वहां से चला जाता है। समय के साथ धनिया के मन में एक और लालच घर करने लगा। रानी जवान हो रही थी। एक दिन बुढ़िया घर आई। उसने कहा, अरे मीनू ताई, बड़े दिनों बाद आई हो, आओ बैठो। और बताओ, घर में सब ठीक? हाँ हाँ, सब ठीक है।
अरे गौरी, मीना ताई के लिए चाय लेके आ। ये तेरी सौतेली बेटी अभी तक यही है? तेरी बेटी अब जवान हो रही है, जितनी जल्दी हो इसके हाथ पीले कर दे। जवान लड़की शहद की तरह होती है, पता नहीं कब कोई ऊंच नीच हो जाए। मेरी नज़र में एक अच्छा लड़का है, तू कहे तो मैं बात चलाऊं? धनिया ये सुन चिढ़ जाती है, क्योंकि वो वरुण जैसा अच्छा लड़का अपनी बेटी रानी के लिए चाहती थी। वो मन ही मन कहती है, मीना ताई का दिमाग खराब हो गया है। वरुण से तो सिर्फ मैं रानी की शादी करूंगी। वरुण तो काफी पढ़ा लिखा है और गौरी थेरी गवार। फिर जवाब देती है। अच्छा मीना ताई, इस बारे में सोचती हूँ, फिर बताती हूँ आप। इतने में गौरी चाय लेकर आती है। अरे नहीं मेरी बच्ची, इतना काम मत किया करो। अच्छा धनिया, मैं अब चलती हूँ। बुढ़िया गौरी को उसकी सौतेली माँ से छुटकारा दिलाना चाहती थी, इसलिए उसकी शादी के लिए धनिया का दिमाग भर के आई। एक दिन बाजार से आते हुए गांव के पास के टोले में रहने वाले भूरा नाम के लड़के पर धनिया की नजर पड़ी। भूरा बदमिजाज था, हाथ उठाने में देर नहीं करता था। वो दिन भर आती जाती लड़कियों को छेड़ता और दोस्तों के साथ मिलकर गुंडागर्दी करता, लेकिन उसके घर वाले शादी के बदले अच्छा खासा पैसा देने को तैयार थे। धनिया सोचने लगी, लड़का थोड़ा गुंडा है पर अमीर तो है ना। वो हरिहर के घर आने का इंतजार करती। सुनो, मेरे ख्याल में गौरी अब बड़ी हो गई है। अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मेरी नजर में एक लड़का है। कौन लड़का? अरे वही दूसरे गांव का भूरा। भूरे की माँ शादी के बदले पैसे देने को तैयार है। लड़की दे देंगे तो खेत का कर्ज उतर जाएगा। पागल हो गई है क्या? वो लड़का हिंसक है, पूरा गांव जनता है उसकी गुंडागर्दी के बारे में। तू कितनी नीच हो गई है, पैसे के बदले अपनी बेटी का सौदा करने को तैयार हो गई। गौरी सिर्फ तेरी बेटी नहीं है, मेरी भी है। मैं तय करूंगी क्या सौदा। मैं सिर्फ गौरी को भलाई के बारे में सोच रही हूँ, वरना बिन माँ की बेटी का मैं इतना ख्याल रख रही हूँ, इससे ज्यादा अब और क्या करूं। हरिहर सन्न रह गया। बाहर से रानी और बौरी आ रहे थे। उन दोनों ने ये सारी बात सुन ली। धनिया चीखी, अब तुम दोनों क्या देख रही हो, अंदर जाओ। अगले दिन भूरे को धनिया ने घर पर बुला लिया। वो बाहर काम कर रही होगी, तू जाकर मिल ले। भूरा बाहर जाकर गौरी के कांधे पर हाथ रख देता है। गौरी ने घबराकर पीछे तुम कौन? तुम घर के अंदर कैसे आए? देखा। भूरा मूंछों को ताव देता हुआ कहता है, तुम्हारा होने वाला पति तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया तो होगा ही। गौरी वहां से भाग जाती है। कहाँ भाग रही हो? गौरी डर के मारे रोती रही। रानी सब देखती रही। पहली बार उसे अपनी सौतेली बहन पर भी दया आई। अरे दीदी, इतना नहीं रोते। क्या करूं, माँ तो किसी की सुनती ही नहीं, वरना मैं खुद भूरे से शादी कर लेती। क्या क्या कह रही है तू? दीदी, मुझे तो भूरा बहुत पसंद है और वो देखने में भी कितना अच्छा लगता है। चुप, एकदम चुप। तू अभी छोटी है, कुछ नहीं समझती। माँ के सामने ये बात मत बोलना, वरना वो तुझे खूब डांटेगी। है? ठीक है दीदी। एक रात गौरी ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, मुझे मत भेजो वहाँ, वो अच्छा घर नहीं है। धनिया ने गौरी को थप्पड़ मार दिया। चुप, तू मुझे सिखाएगी? हरिहर ये देखकर टूट गया। अब जवान लड़की पर भी तू हाथ उठाएगी? आज के बाद गौरी पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। ठीक है माँ, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। उस रात वो गांव के मंदिर में देर तक बैठा रहा और रोने लगा। ये देखकर पुजारी ने पूछा, क्या हुआ हरिहर, तुम इतना रो क्यों रहे हो? अब धनिया अपनी सगी बेटी का भी सौदा करने में लगी है। हरिहर ने पूरी बात बता दी। भूरे से? भूरा वो गांव का गुंडा। हाँ, वही गुंडा। कि पुजारी ने बस इतना कहा, देखो, तुम गौरी के पिता हो या तुम चुप होकर ये सब सह रहे हो, तो तुम्हारा भी उतना ही दोष है जितना कि धनिया का। पर मैं चाहे जो भी बोलूं, धनिया कुछ सुनती ही नहीं है। हर बात का उल्टा ही काम करती है। अब तो लगता है मैंने दूसरी शादी कर गलती का। अगर ऐसी बात है बेटा,
तो धनिया की ये सोची समझी चाल है। तुम गौरी का विवाह भूरे से मत होना देना और भगवान पर भरोसा रखो बेटा, वो सब ठीक करेंगे। गौरी को पढ़ाओ, उसको फिर से स्कूल भेजो। आप सही कह रहे हो। गौरी को पढ़ा लिखा कर मुझे इस काबिल बनाओगे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। अगले दिन रानी जब खेत से घर वापस आ रही थी तो भूरा उसको बीच रास्ते में मिला और शराब पीकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारी बहन बहुत बोरिंग है, मुझे तुम पसंद हो। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, पर दीदी ने तुमसे दूर रहने को कहा है। अरे जलती तुम्हारी दीदी मुझसे। अच्छा सुनो, कल 5 बजे मुझे यहीं मिलना। तभी वहाँ से गौरी गुजर रही होती है। भूरे को रानी के साथ देखकर गौरी चीख पड़ती है। भूरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का हाथ पकड़ने की? अभी दूर हटो मेरी बहन से। तुम्हारी बहन तो एक जरिया थी, मुझे तो तुम्हारी बहन में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मुझसे बात नहीं करती तो मैंने ये तरकीब अपनाई। अब ये बात है पूरे गांव में बता दूंगा कि रानी मेरे ऊपर फिदा है। अब तुम जाओ नदी का पानी पियो। ये कहकर भूरा रानी को नदी में धक्का दे देता है। दीदी, रानी पानी मुझे में डूबने बचाओ। लगती है। गौरी बिना अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूद जाती है और रानी को नदी से बाहर निकलती है। भूरा मौके पर वहाँ से भाग जाता है। जब धनिया लौटी और सब जाना तो पहली बार उसे अपने लालच का चेहरा दिखाई दिया। धनिया घबरा गई। धनिया को आज अपनी गलती का एहसास हुआ। हरिहर गांव से बाहर था। धनिया देर तक खामोश रही, फिर गौरी के पैरों में बैठकर बोली, मैं अंधी थी, तू मेरी नहीं थी, फिर भी मेरी बेटी से ज्यादा माँ बन गई। मुझे माफ कर दे बेटा, तूने रानी की जान बचाई, मैं तेरी कर्जदार हूँ। आज से मैं कभी तुझे कुछ बुरा नहीं कहूंगी। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप बड़ी हो और मैंने आपको और रानी को हमेशा अपना ही माना है। ना ना मेरी बच्ची, मैंने सिर्फ या सिर्फ तेरा बुरा ही चाहा था, पर अब कभी तेरे साथ कोई नहीं करूंगी। ये देख, हरिहर और रानी भी खुश हो गए। आखिर में सब लोग हंसी खुशी प्यार से साथ रहने लगे। कभी कभी गांव की मिट्टी में ममता देर से उगती है, पर जब उगती है तो जड़ तक बदल देती है।